हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप थंब इमेज से और पहली पेज से समझ गए होंगे, ये है आपका बायोलॉजी का एक छोटा सा वीडियो आपके आने वाले सीडीएस, एफकैट और एसीसी एपीएफ एग्जाम के लिए। बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, वो है आपका मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स को लेकर कई बार हम लोग जो है इस बायोलॉजी के चैप्टर को इग्नोर करते हैं और काफी क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से आपके बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की मेन मेन चीजों की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैक्रो मिनरल्स की एक लिस्ट लिखाऊंगा, तो हेडिंग डाल दो लिस्ट ऑफ। जैसे मैं लिखा रहा हूं आप लोग को, लिस्ट ऑफ मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप हेडिंग डालिएगा, लिस्ट ऑफ मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, तो पहले उसकी एक लिस्ट लिख लो। तो देखो, सबसे पहले आपका क्या हो गया, कैल्शियम हो गया। उसके बाद आपका क्लोरीन हो गया। देन उसके बाद मैग्नीशियम। देन उसके बाद फॉस्फोरस, ऑब्लिक करके फॉस्फेट लिख दो, फॉस्फोरस ऑब्लिक फॉस्फेट। देन उसके बाद आपका सोडियम। देन उसके बाद आपका पोटेशियम। और उसके बाद आपका सल्फर। ठीक है, तो ये कुछ मेन आपके क्या है, मैक्रो मिनरल्स हो गए। ठीक है, पहला कैल्शियम हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया, फिर थर्ड आपका मैग्नीशियम हो गया, फोर्थ आपका फॉस्फोरस ऑब्लिक फॉस्फेट हो गया, फिफ्थ आपका सोडियम हो गया, और पोटेशियम हो गया, और सेवेंथ आपका सल्फर हो गया। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन एक एक करके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, कैल्शियम को लेंगे। दोबारा से हेडिंग डाल दीजिए कैल्शियम। अब इस पे कुछ मेन मेन चीजें समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहला बच्चों क्या आता है, इसका सोर्स। ठीक है, कैल्शियम का सोर्स क्या है, तो बड़ा आसान सा है, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, लिख लो, डेयरी प्रोडक्ट वो सारे के सारे सोर्स होते हैं। और आप में से जो नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप क्या खाते हैं, एग खाते हैं, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। और उसके बाद आपका जो वीट होता है, वो भी आपका कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है। अब सीधे आते हैं इसकी डेफिशिएंसी में, यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसकी कैल्शियम की अगर कमी होगी, तो उससे क्या क्या डिजीजें हो सकती हैं। तो एक आपने सुना होगा रिकेट्स, RECKETS, रिकेट्स, इससे हो सकता है। उसके बाद मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर स्पाज्म हो सकता है, यानी कि मसल्स जो है आपके हाथ की, पैरों की, जांघों की अनवॉलेंट्री तरीके से फड़कना शुरू हो जाती है, यानी कि आप में बॉडी में कैल्शियम की कमी है। और कुछ हद तक बहुत सीवियर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, तो आपका जो नर्वस डिसऑर्डर है, ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कैल्शियम की कमी के कारण आपके होते हैं। अब आते हैं अगला, हम लोग लेते हैं आपका क्या, क्लोरीन को लेते हैं। क्लोरीन, तो भाई क्लोरीन के सोर्सेज की अगर हम बात करें, तो क्लोरीन के सोर्स में जैसे कि आपका टेबल सॉल्ट अगर आप खाते हैं, तो आपको क्लोरीन अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आप सी फूड खाते हैं, तो भी क्लोरीन आपको अच्छा खासा मिल रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें तो हम लोग आम मर्रा की जिंदगी में लेते ही हैं। अब आते हैं अगर डिफिशियंसी में, कि मान लीजिए क्लोरीन की अगर आपकी बॉडी में कमी हो, तो क्या हो सकता है। तो सबसे एक बड़ा कॉमन चीज है कि आपका जो स्टमक का जो आपका पीएच वैल्यू है, ठीक है, पीएच वैल्यू वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, अनबैलेंस्ड। अब अगर स्टमक की पीएच की वैल्यू अनबैलेंस होगी, तो आपका जो क्या होता है, स्टमक में जो क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका या तो कम बनेगा या तो ज्यादा उसका एसिडिक होगा, और उससे फिर आपके डाइजेशन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की बात करें, तो मैग्नीशियम का जो सोर्स है, फिर से आपका जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, उसमें अच्छा खासा मैग्नीशियम होता है। जितने भी बच्चों आप दालें खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, उसमें मैग्नीशियम होता है। जितने भी आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। अगर आप सी फूड खाते हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा मैग्नीशियम है। और आप में से जो थोड़ा बहुत अगर क्या खा लें भाई, चॉकलेट खा लें, तो उसमें भी अच्छा खासा क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि चॉकलेट, ये सब चीजें भी क्या है, एक अच्छा सोर्स है किसका, आपका ये मैग्नीशियम की। ठीक है, अब अगर हम लोग बच्चों बात करें इसमें,
कि इससे क्या क्या आपके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर भी आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी मान लीजिए इसकी हो, किसकी बच्चों, मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो एक सबसे बड़ा असर पड़ता है हेल्यूसिनेशन आपका होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो कह सकते हो कि नर्वस सिस्टम है वो ढंग से जो है हेल्यूसिनेशन जो है वो आपका होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप भ्रमित होना जो है वो शुरू कर देंगे इसमें। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी आपकी खतरनाक चीज है। इसको थोड़ा सा कैमरे को बीच में कर देता हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसी आपकी खतरनाक सी चीज है या आपकी क्या, अगर मैग्नीशियम आपकी बॉडी को ना मिले। फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोडक्ट के तौर पे, वो है आपका क्या, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस लेते हैं। तो फॉस्फोरस में भी बच्चों पहले सबसे पहले क्या है, आपका डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। उसके बाद अगर आप एग खाते हैं तो एग में भी अच्छा खासा क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। फिश अगर आप खाते हैं तो फॉस्फोरस बहुत अच्छा होता है। और अगर आप क्या लेते हैं, वीट बच्चों लेते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा फॉस्फोरस होता है। अब बात करें कि अगर इसकी कमी हो आपकी बॉडी में तो क्या आपका हो सकता है। तो सबसे पहले बच्चों आपका लॉस ऑफ बोन मिनरल्स, यानी कि एक तरीके से बोन की जो एक तरीके से कह सकते हो डेंसिटी होती है, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक बोन की जो डेंसिटी होती है या जो उसकी स्ट्रेंथ होती है उस पर फर्क पड़ता है। और साथ ही साथ आपकी जो कार्डियक मसल्स होती हैं उन पे भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। तो इसलिए फॉस्फोरस जरूरी है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग सोडियम की, ठीक है, सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है आपका सीरियल्स। उसके बाद आपका सॉरी सोडियम का सबसे अच्छा सोर्स है वो टेबल सॉल्ट है। ठीक है, टेबल सॉल्ट आपका हो गया सबसे बेस्ट सोर्स है आपका। और कुछ हद तक क्या है, वीट है। सोडियम की अगर बात करें तो ये आपके जो मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं उनसे, उनकी जब भी आपकी सोडियम की कमी होगी आपके मसल्स में क्या होंगे, क्रैम्प्स होंगे। और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है अगर आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम के बाद तो पोटाशियम की बात करते हैं। पोटाशियम, तो पोटाशियम का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है आपका क्या, आपका सीरियल्स आपके हो गए और मीट, अगर आप में से जो नॉन वेजिटेरियन है मीट हो गए और आपका एग हो गया। ठीक है, और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से आप कह सकते हैं क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं करता। नर्वस सिस्टम, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम, ये लिख लीजिए, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। और एक लास्ट इसका ले लेते हैं मैक्रो में, वो है आपका जो मैंने आपको लिखवाया था, क्या आपका सल्फर। ठीक है, सल्फर की बात करें तो सबसे बेस्ट सोर्स सल्फर का डेयरी प्रोडक्ट है, उसके बाद एग है। ठीक है, और उसके बाद मीट है। और बात की जाए कि इसकी डेफिशिएंसी से, सल्फर की डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो आपके सीधा हेयर और नेल की ग्रोथ में असर पड़ेगा, या नेल और हेयर, ठीक है, इनकी जो क्वालिटी होगी उन पे आपको क्या दिखेगा, असर दिखेगा। ठीक, तो ये चीज है आपकी। तो ये है हमारा माइक्रोवेव के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।